एक बार मैं कानपुर से बाहर गंगा जी के किनारे एक बगीचे में निवास कर रहा था। उन दिनों मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके सामाजिक जीवन ना बिताऊं। मैं कभी भी शहर नहीं जाता था, किंतु कानपुर में मुझे बहुत से लोग जानते थे जो मुझसे मिलने आया करते थे। वे लोग आकर आते हुए फल ले आते और मेरे सामने बैठ जाते। उनसे बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैंने बहुत सारी मालाएं इकट्ठी कर ली। जब भी मेरे पास कोई आता, मैं पहले उससे कहता कि आप लोग पहले यहाँ बैठकर अमुक मंत्र का 2000 बार जाप करें, फिर हम लोग सत्संग चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे। अधिकतर लोग माला पूरी ना कर पाने की वजह से चुपचाप वहां से थोड़ी सी माला करके चले जाते। एक दिन कानपुर शाखा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोषाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए। उनका नाम गोपीनाथ था। दोपहर का समय था। उनके साथ 4 लोग और थे। उन लोगों ने बैठकर कीर्तन भजन शुरू किया। वह कीर्तन में इतना मग्न हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा। रात के 9 बज गए। यकायक उनकी आंख खुली। वे घबरा कर बोले, स्वामी जी बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ? गोपीनाथ बोले, आज 7 बजे मेरी भतीजी का विवाह था। विवाह के सारे आभूषण मेरी ही तिजोरी में थे। तिजोरी की चाबी देखिए, मेरे पास है। और वह मुझे चाबी दिखाने लगे और बोले, स्वामी जी ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, यह सब वातावरण का प्रभाव था। यहाँ जो भी आता है उसको इसी तरह की आत्म सुख की अनुभूति होती है और वो आत्म सुख में निमग्न हो जाता है। आप सांसारिक चिंताओं का अधिक ध्यान ना देकर इस जो आपने आत्म उपलब्धि हासिल की है, इसका शोक मनाने की जगह इसकी खुशी मनाइए, ताकि ये आपके अंतरंगता में प्रवेश करके आपके सूक्ष्म शरीर को अधिकतम पुष्ट कर सके। मैंने कहा, क्या तुम सचमुच कीर्तन में अपनी सुध-बुध खो बैठे थे? गोपीनाथ जी बोले, हाँ स्वामी जी, इसीलिए तो हम यहाँ रह गए। तब मैंने कहा, तो फिर चिंता मत करो। यदि तुम सचमुच ईश्वर के नाम पर संसार को भूल गए थे, तो यह अध्यात्म का नियम है कि तुम्हारी समस्त परिस्थितियों का उत्तरदायित्व वह ईश्वर स्वयं वहन कर लेगा। गोपीनाथ जी शीघ्र ही अपने तांगे में अपने मित्रों के साथ बैठे और शहर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही सबसे पहले बड़ी उत्सुकता और व्यग्रता के साथ उन्होंने पूछा, काम धाम कैसा चल रहा है? सब ठीक से हुआ ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? गोपीनाथ जी का ऐसा प्रश्न पूछने पर वहां लोग बड़े विस्मय से उन्हें देखने लगे। विवाह का उत्सव संपन्न हो चुका था और सब कुछ ठीक भी रहा था। गोपीनाथ बोले अपनी पत्नी से कि गहने कहाँ से मिले? उनके परिवार ने बोले, आप ही तो कुछ समय पहले आए थे, विवाह का सारे कार्यक्रम अपने पूर्णतः संपन्न कराया और गहने आपने ही तो तिजोरी में से निकाल के हमें दिए थे। अब आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अभी भी काफी लोग भोजन कर रहे थे। गोपीनाथ के साथ जो 4 लोग और थे वो भी आश्चर्यचकित होकर सब बात सुन रहे थे, क्योंकि वो भी तो गंगा किनारे गोपीनाथ जी के साथ बैठकर कीर्तन कर रहे थे। वे चारों बोले, भाइयों, आप लोगों को क्या हो गया है? ये तो हमारे साथ थे और हम साथ में बैठकर रात तक वहाँ कीर्तन करते रहे। भला गोपीनाथ जी यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? खैर, जो कुछ भी हुआ हो, पर बात साफ थी कि गोपीनाथ जी यहाँ भी थे और गोपीनाथ जी वहाँ भी थे। गोपीनाथ इस घटना से बहुत प्रभावित हुए, इतना कि वो सोच सोच कर परेशान हो गए कि वो गोपीनाथ कौन था, और अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लिया। गोपीनाथ बार बार यही बोलते थे, मैं गोपीनाथ हूँ, तो वो दूसरा गोपीनाथ कौन था? दूसरे दिन वह कार्यालय चले गए। वहां पर भी काम धाम ना करके यही सबसे पूछते रहे, मैं गोपीनाथ हूँ ना? तो फिर वो गोपीनाथ कौन था? लगभग 3 साल तक उनका यही हाल रहा। इस घटना के पश्चात बहुत से लोग वहां से मेरे पास आने लगे और कहने लगे, स्वामी जी आप बहुत ही चमत्कारी संत हैं। मैंने उन लोगों से कहा, आप व्यर्थ में मेरे प्रशंसा ना करें। मुझे तो स्वयं इस चीज का भान नहीं था कि वहां पर कौन गोपीनाथ उपस्थित हुए हैं। बाद में मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कृपया मुझे भी स्पष्ट करें, ये सब क्या हो गया है? गुरुदेव बोले, मैं इस तथ्य के प्रति पूर्ण रूप से शुरू से ही जागृत हूँ। हम लोगों की परंपरा के एक संत ने ही गोपीनाथ जी की सहायता की है, क्योंकि वह भजन में बिल्कुल डूब गए थे
और सूक्ष्म जगत में ये सब चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। एक संत ही उनका रूप बनाकर और वहां पर उपस्थित हुए थे। सूक्ष्म जगत के संत किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। जीवन में मुझे इस प्रकार कई बार यह अनुभूति हुई कि संत वस्तुतः बहुत ही दयालु होते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से अध्यात्म का रास्ता पकड़ते हैं, ईश्वर नाम में रम जाते हैं, ऐसे भक्तों का ये संत हमेशा ही ध्यान तथा मार्गदर्शन किया करते हैं। मैं अपने अनुभव से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिमालय की गुफाओं में अनेक उच्च कोटि के संत विद्यमान हैं, जो गुफाओं में निवास करते हुए भी संसार के किसी भी कोने में आवागमन कर सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं। और इस प्रकार के संत सदा ही साधकों और जिज्ञासुओं की वस्तुतः सेवा में लगे रहते हैं।